भानुपली बिलासपुर वेरी रेलवे लाइन का जो सपना लोगों ने कई वर्षों से देखा था वो धीरे धीरे पूर्ण होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण रेलवे योजना भानुपली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन की टनल नंबर 6 की आज विधिवत ओपनिंग हुई। प्रोजेक्ट इंचार्ज व प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे विकास निगम दिल्ली JS मेहरोक जिन्होंने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सोनी और मैनेजर मुरली भी मौजूद थे। उद्घाटन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोजेक्ट इंचार्ज व प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे विकास निगम दिल्ली JS मेहरोक ने बताया कि समय अवधि के अंदर इस महत्वपूर्ण योजना की सुरंग नंबर 6 की ओपनिंग की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। बिना किसी दुर्घटना के इस सुरंग का कार्य पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर भानुपली बेरी रेलवे लाइन बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसका कार्य 2025 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। इस रेलवे लाइन के 9 फेज का कार्य एक साथ चला हुआ है, जिसमें 7 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है और 5 पुल भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से माता श्री वैष्णो देवी की तरह हिमाचल का विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी भी जुड़ेगा। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन को अब ले तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और भानुपली से बिलासपुर तक लगभग 65 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगी, जिसके पहले फेज का कार्य शुरू हो चुका है और सर्वप्रथम ये रेलवे लाइन 2025 तक बिलासपुर वेरी तक बनेगी, जिसके उपरांत फिर ले तक कार्य शुरू होगा, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। का काम है। भानुपली से बिलासपुर तक 62 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज टेंडर अवार्ड करा था टनलिंग का जो है। सो इससे ब्रेक थ्रू हुआ और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑलमोस्ट एवरी मंथ नाउ जो हमारी 7 टनल है यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है और 9 फेज के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर महीने के बाद एक टनल का ब्रेक थ्रू होता जाएगा और ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी तरह से टनल के साथ साथ हमने मेजर ब्रिजेज का भी काम शुरू कर रखा जो है और 5 मेजर ब्रिजेज हैं हमारी जिसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्दी राइट अप टू बिलासपुर हम लोग जो है टनल का और जो ब्रिजेस का काम जो है उसके टनल के रिमेनिंग टेंडर भी हम फाइनल कर देंगे और काम हमारा और तेज़ गति से चलेगा जो है। और पूरा अब तो बिलासपुर हम लोग पूरा हमारी प्लानिंग है उस हिसाब से हम काम करे जा रहे हैं जो है कि 24-25 तक हम रेलवे लाइन को जो है बिलासपुर तक पहुँचा देंगे। हम लोगों ने जब शुरू में प्लानिंग इसकी करी थी तो हम लोग ये सोचते थे कि हमारा जो कंडक्टर आएगा शायद हम 4 या 5 फेज के ऊपर काम करवा पाएंगे जो है। बट ये इनको क्रेडिट जाता है कि आज की डेट में हमारा 9 फेसेज के ऊपर 9 टनल्स के फेज के ऊपर एक साथ काम ये करे जा रहे हैं। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके चलते हुए काम की गति हमारी काफ़ी तेज है। थैंक यू। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए अपडेट रहने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्रमुख जानकारियां दी हैं, ताकि 2022 में बीजेपी सरकार अपना मिशन रिपीट का सपना साकार कर सके। इसी के मद्देनजर बिलासपुर के घुमारवीं में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसके समापन अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल छठे वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सिंह सत्ती और बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल सहित मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा मौजूद रहे। वहीं प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रति सजग रहने और विधानसभा चुनाव में सशक्तता से काम करने के लिए इन शिविरों के माध्यम से
अपडेट करने का काम किया जा सकता है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, आईटी सेल और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतरीन कार्य किया है और देश विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, जिसको देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास है कि 2022 में भाजपा की सरकार रिपीट करेगी और प्रदेश में एक नया इतिहास रचेगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर होता है और फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर और मंडल स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं को प्रयास किया जाता है कि वो अपडेट रहें, नवीनतम जानकारी उनके पास हो और हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो। पार्टी के प्रति उनकी आस्था बनी रहे, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी रहे और अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी नेतृत्व के विचारों को पहुंचा सके, इसलिए प्रशिक्षण लगातार किए जाते हैं। जैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो गड़बी तो वही होती है, लेकिन रोज मांझते हैं, फ्रेश लगती है। ऐसे हमारा कार्यकर्ता फ्रेश रहे, ताज़ा तर रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है इन अभ्यास वर्गों के माध्यम से। सर 2022 में अब चुनाव भी है, किस तरह से देखते हैं जो चुनाव? ये कैमरा तो नहीं ढका हो पुलिस से आपने? नहीं सर, नहीं ढका है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर हमारी दोनों सरकारों ने शानदार काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के लोग अचंभित हैं कि भारत किस तरह आगे तेजी से बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और कोरोना का जिस तरह मुकाबला भारत ने किया उससे और भी लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में भी शानदार योजनाएं जयराम जी लाए हैं, विकास की गति तेज हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है 2022 में जो पार्टी ने नारा दिया है मिशन रिपीट, फिर दोहराएंगे। पहले हम गठबंधन में सरकारें बनाया करते थे, फिर विशुद्ध तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। इस बार का जो चुनाव होगा उसमें हम रिपीट करेंगे। ये पहली बार हुआ कि लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने जयराम सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। केंद्र की सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंच रही है। हज कमेटी का भी सरकार गठन नहीं कर रही है, जिसके चलते हज जाने वाले यात्रियों को सुविधा उठानी पड़ रही है। 3 साल से सरकार प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन नहीं हुआ है। इसके अलावा 3 साल से प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का भी गठन नहीं कर पाई है, जिसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के पद सृजित किए गए थे, जिन्हें भरने के लिए जयराम सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। शिमला में जमायत-ए-उलेमा क्षेत्रीय पंजाब हरियाणा हिमाचल संगठन ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मुस्लिम समुदाय ने इन सभी मांगों को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई राहत सरकार की ओर से नहीं मिली है। लॉकडाउन के समय तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के नाम पर केस दर्ज किए गए, कई लोगों को जेल के अंदर ही डाला गया, जबकि देश के कई कोर्ट ने इस तबलीगी जमात पर लगे आरोपों को खारिज किया है। बावजूद इसके सरकार लगातार मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। हिंदुस्तान का आईन है, उसके मुताबिक जो शरारती लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, और उसकी मिसाल एक एफआईआर है जो बिलासपुर के अंदर दर्ज कराई गई है और कल ही दर्ज कराई है। और इस तरीके से जो ऑफिसरान कानून के खिलाफ हमारी ज़मीनों को, वक्फ जायदादों को वो नहीं कर रहे हैं, मोटिशन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उर्दू टीचर, उर्दू इस ज़बान की एक ज़बान ही नहीं, एक तहजीब है, एक कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको ज़िंदा रखा जाए। और इसी तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के ज़रिए से रोज़गार मिलता है,
और तबलीगी जमात के खिलाफ जो है केस जो हैं वो वापस लिए जाएं और मस्जिदों, कसुमती मस्जिद, कुल्लू मस्जिद, नूरपुर मस्जिद, इनकी तामीर का कानून के अंदर, हम कानून से बाहर नहीं जाना चाहते, कानून के अंदर उसका काम को जारी कराया जाए, चालू कराया जाए। ये देश और ये इस देश के लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, यही संविधान कहता है, यही हमारा समाज कहता है। और इसी बात के साथ हम सब एक होकर के रहें। हम इंसान हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं और इस देश की तरक्की में मुसलमान का भी उतना हिस्सा है जितना किसी और का है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये देखिए ना, हिमाचल सरकार को हम ये कहते हैं कि जो लोग शरारती तत्व हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, इनको यहाँ से मदरसों को ख़त्म करो, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानून के अंदर कीजिए। हम कानून से बाहर नहीं कहते हैं। एसपी से मेरी खुद बात हुई है 1 साल पहले की बात, 2020 की मई 2020, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। कार्रवाई कीजिए, हमें उससे होगा, ये शिकायत है हमें। अगर कार्रवाई हो जाए हमें कोई शिकायत नहीं। हज कमेटी का गठन नहीं किया गया, आपकी सबसे बड़ी डिमांड है क्या? नहीं, सबसे बड़ी डिमांड हमारी हज कमेटी की भी है, दूसरी चीज़ों की भी है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि कानून के मुताबिक जो शर पसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो जमातों के ऊपर केसेस हैं वो वापस हों और इस तरीके से मसाजिद की तामीर में जो रुकावटें डाली जा रही हैं उनको पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं सरकार आपकी अनदेखी कर रही है, आपकी मांगों का। चीफ मिनिस्टर के ईमेल पे वैसे मिले भी हैं हम मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी सरकार चलाते हैं। मुझे एक बात याद आती है शांता कुमार जी की। शांता कुमार जी ने ये कहा था, मैं जब उनसे मिला, कि बेशक पार्टी बनाती है मुख्यमंत्री, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन जाता है वो सबका होता है। तो मुख्यमंत्री हम सबके हैं, तो उन्हें हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी। इस पे अमल करें और कानून के मुताबिक सरकार को चलाएं। हम गरीबों की, हम कमजोरों की आवाज को भी पहुंचाएं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एवं वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष राजबली ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ मुस्लिम लोग मुस्लिम समाज को भ्रमित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल सरकार मुस्लिम समाज के लिए अद्भुत कार्य कर रही है। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने 11 योजनाएं मुस्लिम समुदाय के लिए लाई हो। उन्होंने कहा कि मौलाना मुमताज अहमद कासमी जिस प्रकार से सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन और गलत है। उन्होंने कहा कि स्वयं ये व्यक्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। मौलाना कासमी वक्फ बोर्ड के रेस्ट हाउस के 11 कमरों पर स्वयं कब्जा करके बैठे हैं, जिसमें मुस्लिम गरीब लोग रह सकते थे। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल धर्मशाला ने उनके खिलाफ निर्देश दिए हैं और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी उनको 32 लाख का खामियाजा दंड लगाया है। साथ ही इस रेस्ट हाउस को खाली करने के आदेश भी जारी किए हैं। मौलाना आज तक इस रेस्ट हाउस पर कब्जा करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इस रेस्ट हाउस में एक अवैध मदरसा भी चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोविड-19 के संकट काल के समय मुस्लिम समाज के व्यक्ति को हर प्रदेश से हिमाचल में वापस लाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम समाज की बी टीम जिनकी नजर सरकारी पदों पर है, इन लोगों को उकसा रहे हैं और वक्फ बोर्ड को चलता नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हज जाने वाले लोगों के शिविर भी लग रहे हैं और उनका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये कुछ तथाकथित लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, पूरे बड़े से आके बसे हुए हैं और इनका हमेशा ही यही काम रहा कि सरकार के खिलाफ बोलना और यहाँ हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम वर्ग को गुमराह करना। ये एक योजना बता दें कि कौन सी योजना हिमाचल प्रदेश में नहीं चली। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने हिमाचल के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना चला के प्रदेश के मुसलमान को लाभ पहुंचाया। गरीब बेटी की शादी है, उसके लिए पहली बार योजना चली। आज तक ये योजना क्यों नहीं चली, ये लोग बताएं। किसी के घर में अचानक कोई डेथ हो जाता है, घर का मुखिया चला जाता है, उसके लिए पहली बार सरकार ने पैसे का प्रावधान किया। कोई हॉस्पिटल में, उसके लिए पहली बार पैसे का प्रावधान किया। ऐसी अनेकों योजना माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने पहली बार हिमाचल प्रदेश में चलाई।
इन लोगों के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों ने खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर रखे हैं। जैसे ये मौलाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इसने खुद बालूगंज में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड का रेस्ट हाउस है, उस पे कब्जा कर रखा है। ये तो खुद पहले अपने गिरबान में झांके कि इसने क्या किया, फिर ये सरकार या प्रदेश के मुसलमानों को गुमराह करे। और आज वो बोर्ड का रेस्ट हाउस खाली होता तो जो प्रदेश का मुस्लिम आ रहा है वो उसमें ठहरता और रहता, उनको आने जाने की रहने की सुविधा होती। ये खुद उसमें बड़ा मदरसा खोल के बैठा हुआ है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल धर्मशाला ने खाली करने के आदेश किए, हाई कोर्ट ने खाली करने के आदेश किए हैं, कोर्ट के आदेश पे भी खाली नहीं कर रहा है। वो 32 लाख की पेनल्टी है इस आदमी पे। और ये बार बार धमकी देता है कि हम बोर्ड पे केस करेंगे, बोर्ड गलत कार्य कर रहा है। पहली बार हिमाचल बोर्ड हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों के हित की बात कर रहा है और हित के कार्य कर रहा है। इनको इतनी हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों की दर्द है, ये पहले जो हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया उस कब्जे को छोड़े, उस मस्जिद को छोड़े, उस रेस्ट हाउस को छोड़े और फिर ये मुसलमानों के हित की बात करे। इनको तो अधिकार ही नहीं हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों की बातों का कहने का या रखने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। प्रॉपर्टी घोटाले में किसको पकड़ा गया था? आपके ध्यान में सारी बातें हैं। ये ठाकुर जयराम जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, जिनका नाम लोग शाम और सुबह भी लेते हैं, जयराम जी की। ये वो सरकार जैसे सूरज हर फूल जो इस जमीन पे जो भी डाली है उसको धूप देती है, ऐसे ठाकुर जयराम जी की नेतृत्व वाली सरकार जो समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ है, प्रत्येक वर्ग को अपने साथ चला रही है, प्रत्येक वर्ग को उत्थान के लिए कार्य कर रही है। किस पे केस बनाए, क्यों बनाए, किस कारण बनाए, उस चीज की सारी तहकीकात में जाएंगे। जो पुलिस ने कोई गलत केस बनाया तो उसको नेचुरली वापस लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखो कोरोना के टाइम में या वैसे भी किसी पे गलत FIR हुई हो किसी को, वो तो हम सारे गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब उस चीज की जानकारी हमें तो आपके माध्यम से चीजों को पता लग रहा है, हमें ध्यान में चीजें नहीं अभी तक, या किसी ने हमसे बात ही नहीं की, इस संबंध में पूछा भी हुआ आज तक। सर हर जगह कार्रवाई हो रही है। वीरभद्र जी के समय में यहाँ कसोपटी मस्जिद का काम क्यों रुका? वीरभद्र के समय में आपका जिला मंडी करसोग में मस्जिद का काम क्यों रुका? कि इनको बीजेपी की सरकार में काम रुकते हुए दिखते हैं। ये खुद मस्जिदें बैठा उसको खाली करे। ये जिस मस्जिद का ये लोगों को बोल रहे हैं कि मस्जिदें खाली करो, पहले तो अपनी मस्जिद खाली करो जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद में अवैध रूप से रह रहा है। बाह्य शौच मुक्त के दर्जे के बाद अब शिमला नगर निगम को ODF++ का दर्जा यानी सार्वजनिक शौचालय के सीवरेज के निष्पादन का दर्जा मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की तरफ से करवाए गए सर्वे में शिमला नगर निगम को ये सर्टिफिकेट मिला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर को ही ये दर्जा मिला है, जिससे अब 15वें वित्त आयोग से शिमला नगर निगम को आर्थिक मदद भी ज्यादा मिलने की संभावना है। नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि शिमला शहर को बाह्य शौच मुक्त का 2017 में दर्जा मिल गया था और उसके बाद सार्वजनिक शौचालय के सीवरेज के निष्पादन के लिए भी अब सर्टिफिकेट मिला है, जो कि शिमला शहर के लिए गर्व की बात है। ये दर्जा 1 साल के लिए शिमला नगर निगम को मिला है। इसे आगे भी बरकरार रखना नगर निगम के लिए चुनौती है। सर्वे में देखा गया कि सार्वजनिक शौचालय में पानी की सुचारू सप्लाई, स्वच्छता और सीवरेज निष्पादन किस तरह का है। MC शिमला लगातार प्रयासरत है कि शिमला शहर MC लिमिट्स में जो भी एरियाज आते हैं वहाँ पे स्वच्छता सुनिश्चित हो। इसी की कंटिन्यूटी में अभी MC शिमला को ODF++ का सर्टिफिकेट मिला है और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से ये सर्वे करवाया गया था, जिसमें कैटेगरीज होती हैं। पहले तो होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, वो शिमला शहर को 2017 में डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद है ODF+, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, वो पूरे फंक्शनल हैं और वाटर सप्लाई वहाँ पे ठीक है, वो स्वच्छ है। इसके साथ ODF++ का मतलब ये है कि ये जो टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स हमारे फंक्शनल हैं, उनका जो सीवरेज है वो भी प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है। ये बड़ा हर्ष का विषय है और शिमला शहर को ODF++ की कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सर्टिफाई किया है और ये पूरे हिमाचल का एक ही सिटी है जिसको ODF++ की वैलिडेशन मिली है। इससे MC शिमला को जो 15th फाइनेंस कमीशन की फंडिंग है वो भी थोड़ी इससे अधिक
होगी और शहर को और लाभ होगा। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को पार्टी के पक्ष में काम करने सहित गलत बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। बंबर ठाकुर ने सोमवार को स्थानीय परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना पार्टी की बैठकों और धरना प्रदर्शनों में भाग लिए कांग्रेस के पूर्व महासचिव मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक व्यक्ति कांग्रेस के किसी कार्यक्रम या जलसे में नहीं आते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से बयान लगाए जा रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर का गौरव है, जबकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा की जय जयकार कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास है। हाईकमान को ऐसे लोगों के खिलाफ अंकुश लगाना चाहिए। इस दौरान बंबर ठाकुर ने कहा कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। माननीय राठौर साहब ने बामटा चौक से लेकर के कंदरौर तक जो है आंदोलन किया। हमारे सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उस यात्रा में भरपूर हिस्सा लिया और अब 20 तारीख को 2 दिन पहले पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, जिसमें माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमीरपुर में आंदोलन किया, कौल सिंह ठाकुर जी ने और बाली साहब ने मंडी के अंदर जो है आंदोलन किया और हजारों की संख्या में लोग इस दमनकारी सरकार के खिलाफ उमड़े। लेकिन एक व्यक्ति, बिलासपुर का एक व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी को के किसी कार्यक्रम में नहीं आता, किसी धरने में नहीं आता, किसी जलसे में नहीं आता, जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर कोई बयान नहीं देता और अपने एक पूर्व महामंत्री से बयान लगवाता है कि जगत प्रकाश नड्डा तो बिलासपुर का गौरव है। हम बिलासपुर के अंदर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। मैं बिलासपुर में उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं। हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश के आला कांग्रेस के नेता जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह और मोदी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं कल मुख्यमंत्री बन जाऊं, सवेरे बन जाऊं। और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के अखबारों में खबरें छपवाना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी को कमजोर करने का ये प्रयास है। मैं हाईकमान से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है अंकुश लगाएं, इनकी गतिविधियों के ऊपर और इंक्वायरी करें कि क्यों जिला परिषद जो है हमारी 8 व्यक्ति होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग करके जो है भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद बन गई। क्यों सदर ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ पैरेलल कैंडिडेट खड़ा किया, किसने खड़ा किया, इन सारी चीजों की इंक्वायरी। और तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बताते हैं कि यह हमारा गौरव है, तो वो एक भी बयान आज दिन तक उन्होंने उनके ऊपर नहीं दिया, किसी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। ऐसे मैं कहना चाहूंगा, ऐसे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। इन लोगों को, पार्टी को मजबूत करने के लिए धरने प्रदर्शनों में जाना चाहिए और जो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में ना आए और जो बड़े नेता के कार्यक्रमों में भी ना आए और बिना कार्यक्रम किए, बिना आंदोलन किए, बिना लड़ाई लड़े सीधा ही कहे कि भाई मैं मुख्यमंत्री, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाची। सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आज सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संघ ने सचिवालय में आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों पर विरोध जताया और सचिवालय प्रशासन पर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर हर रोज धरने की चेतावनी भी दी है। सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टेकराम शर्मा ने कहा कि सचिवालय में आउटसोर्स पर भर्तियां की जा रही है। पहले भी वे अपनी मांगों को लेकर कई बार मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सचिवालय में बाहरी राज्य के लोगों को भर्ती किया जा रहा है और यहां प्रदेश के लोग जिन्होंने सरकार बनाई है, उन्हें सचिवालय में प्रवेश करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज अफसरशाही कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है, जिसके बाद कर्मचारी धरने, नारेबाजी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है, तब तक हर रोज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज मेरे कमीशन से भी भाई आ गए, कल जो है राजभवन से भी आएंगे लोग, काफी सारे भाई बाहर निकले हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और इन चोरों के थोड़े से
प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, हमारे जो है यहाँ पे इन्होंने एक तो आउटसोर्स कर दिया, अफसरशाही हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। हमारे 9 पोस्टें खाली हुई है गेट कीपरों की, उसमें भी कोई भी इन्होंने काम नहीं, उसमें भी नहीं इन्होंने फाइलें चलाई। दूसरा के ठीक रहे, कई चीज़ें जो भी चीज़ें हैं उसमें जो हमारे ऊपर भी इन्होंने अभी कोई गौर नहीं छोड़ा। मैं मुख्य सचिव से मिला का, मुख्य सचिव तो हमारे टाइम ही देते मिलने का, वो तो नफरत करते। एक हिमाचल के होते हुए भी, हिमाचली हमारे आजकल मुख्य सचिव, मैंने जो है 9 मुख्य सचिव भेज दिए, तब से मैं प्रधान हूँ, पर ऐसे मुख्य सचिव और ऐसे अफसरशाही मैंने आज तक नहीं देखी। हम तो बड़ा गुण गाते थे अफसरों का, क्योंकि इनकी भी 60 थी और हमारी भी 60 होती थी, पर आज जो है क्लास 3 की ठूंजा और रिटायरमेंट भी, वो भी तो कोई अफसर थे। आज इनका अपना काम अपना तानता है। ये देखो खिड़कियां, कोई दरवाजे, मुख्यमंत्री वाले कैसे सैंक्शन कराते, क्या करते क्या नहीं। ये तभी बोल रहे थे यहाँ से भी, मैंने पाँव भी छुए, भाई साहब वो क्यों मेरे से उठ टांग पता बोलने दे रहे हैं यहाँ से, तो ये नहीं सुने तो अब क्या करें। अब तो जनता तो देखिए आपने क्या करती है क्या नहीं, अब फासला इनके हाथ में, जैसे भाई बोलेंगे बस हमें तैयार। अब दोबारा जी अब तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद आपका सहयोग मिलेगा, उसके बाद बिस्तर चिमटे ढोलक लग जाएगी। एक दिन हमारा बहुत मोटा काम है।